स्वागत के सभी दर्शकों को मैं मनोज जैन मधुर प्रणाम करता हूं। और ये आज बहुत ही पावन क्षण है कि हम नर्मदापुरम में एक ऋषि आश्रम में बैठे हुए हैं और पूरा देश जिनसे परिचित है। मैं श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिर नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से बोल रहा हूं और इसी अभी हमारे साथ में है देश के प्रख्यात गीतकार और समालोचक, बड़े कवि और नवगीत के संदर्भ में बड़ा काम करने वाले आदरणीय राम सनेही लाल यायावर जी। और हम जिनके निवास में हैं, जिनके आतिथ्य में हैं, दादागिरी में मोहन गुरु जी और मैं आपका मित्र मनोज जैन मधुर। तो संयोग ये हुआ कि हम लोग नर्मदापुरम की यात्रा पर थे और यहाँ संत आश्रम में कुटी में ना आया जाए तो हमारी यात्रा पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। तो इस संयोग से कि चूंकि वागर्थ का संदर्भ पूरे हिंदुस्तान में, देश में और विदेश में गीत को लेकर के जाना जाता है, तो इस अवसर पर हम चाहते हैं कि एक एक गीत वागर्थ के श्रोताओं को, दर्शकों को और पाठकों को आज उसकी लाइव प्रस्तुति क्यों ना दे दी जाए। तो मैं सबसे पहले दादा यायावर जी से आग्रह अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात भी कहें नर्मदापुरम आने की और एक गीत भी पढ़ें। एक एक गीत हम सब लोग पढ़ देंगे तो हमारी जो संक्षेप यात्रा है वो एक विराट यात्रा का रूप ले सकती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वागर्थ में प्रस्तुति की बात 60-65 हजार पाठकों तक, दर्शकों तक ये बात क्या बात है। तो दादा यायावर की तरफ मैं संकेत करूंगा और इशारा करूंगा तो वो अपनी बात रखें और मैं यहाँ विराम लेता हूँ। मैं माँ नर्मदा के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सतत साधनारत संकल्पशील चेतना के साथ जो निरंतर अपनी पौराणिक परंपरा और नवता दोनों का समन्वय करके चल रहे हैं, ऐसे भावर्ष माननीय गिरिमोहन गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए बिना चला जाता तो ये मेरे लिए उचित नहीं होता। इसलिए मैंने कल ही उनसे निवेदन कर दिया था कि कल हम आएंगे और आपके घर पर जो है वो बैठकर कुछ देर आपके आशीर्वाद का फल प्राप्त करेंगे। तो मैं बिना और किसी लंबी, मेरा अनुभव बड़ा विलक्षण और अनुभूत है। माँ नर्मदा का दर्शन ही बहुत बड़ी बात है, फिर आप ऋषि दर्शन और हो गया तो ये अच्छा हो गया। मैं एक आज के संदर्भ का गीत, परंपराओं से हम छूट रहे हैं, कुछ छूट रहा है, आधुनिकता तो आ रही है परंतु छूट क्या क्या रहा है, क्या खो रहे हैं हम, क्या पा रहे हैं, उस संदर्भ का एक अच्छा सा गीत स्वागत के सामने रखता हूं। रोबोटों की इस दुनिया में प्रेम कथाएं, पागल हो क्या? क्या बात, अरे वाह, बहुत सुंदर। रोबोटों की इस दुनिया में प्रेम कथाएं, पागल हो क्या? मल्टीप्लेक्स मॉल कॉलोनी, सैन सेक्स या सेक्स सनसनी, क्रिकेट कमेंट्री कॉल कैरियर, टेररिज्म या पुलिस छावनी, क्या बात। खोज रहे हो यहाँ समर्पण की निष्ठाएं, पागल हो क्या? क्या बात है, बहुत सुंदर। खोज रहे हो यहाँ समर्पण की निष्ठाएं, पागल हो क्या? लज्जा घूंघट खोया क्या क्या? लज्जा घूंघट हंसता पनघट, हंसी ठिठोली कान्हा नटखट। लज्जा घूंघट हंसता पनघट, हंसी ठिठोली कान्हा नटखट। और भरे भवन संवाद आंख के, मान मनोवल नकली खटपट। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या बात। भरे भवन संवाद आंख के, मान मनोवल नकली खटपट। खोज रहे हो वही प्यार, विश्वास, व्यथाएं, पागल हो क्या? बहुत अच्छा। रोबोटों की इस दुनिया में प्रेम कथाएं, पागल
पागल हो गया। और आल्हा के कड़खे या ढोला, आल्हा के कड़खे या ढोला, रसवंती मल्हार सावनी, जेकड़ी भजन गीत व्रत उत्सव, रसिया चंग मृदंग फागुनी। बहुत शानदार, क्या बहुत बात, बढ़िया। क्या नए बात। प्रयास। आल्हा के कड़खे या ढोला, रसवंती मल्हार सावनी, जिकड़ी भजन गीत व्रत उत्सव, रसिया चंग मृदंग फागुनी। खोज रहे हो फागुन की बातून हवाएं, पागल हो गया। क्या बात है। क्या बात है। रोबोटों की इस दुनिया में प्रेम कथाएं, पागल हो क्या गया। बात। और अंतिम बंद है, क्या खोया क्या पाया का है हिसाब, पूरा का पूरा के कंप्यूटर फ्रिज ये मिल गया है। कंप्यूटर फ्रिज कार कोठियां, वाह कंप्यूटर फ्रिज कार कोठियां, नकली हंसी उदासी सच्ची। वाह 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 वाह, क्या बात। नकली हंसी, कंप्यूटर उदासी, फ्रिज कार कोठियां, नकली हंसी उदासी सच्ची, और जाम जुनून बोरियत कॉफी, वाह पक्का स्वार्थ दोस्ती कच्ची। कच्ची। क्या बात, क्या बात, क्या पक्का बात, स्वार्थ पक्का दोस्ती स्वार्थ। कच्ची। कंप्यूटर अच्छा, फ्रिज अच्छा। कार कोठियां, नकली हंसी उदासी सच्ची, जाम जुनून बोरियत कॉफी, पक्का स्वार्थ दोस्ती कच्ची। क्या बात है। क्या बात। खोज रहे हो दादी वाली दंत कथाएं, हम्म, पागल हो पागल हो गया। गया। क्या क्या बात। बात। वाह, रोबोटों की इस दुनिया में प्रेम वाह। कथाएं, क्या बात है। पागल हो गया। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी दादा यायावर जी ने एक बहुत ही समसामयिक संदर्भ का सबसे बड़ी बात है कि आंग्ल भाषा के मानकीकरण वाले सारे शब्द उन्होंने लिए और किस तरह से एक पीढ़ीगत अंतराल से लेकर के हाँ। सारी बातें आ जाती हैं। और एक गीत उन्होंने इतने संदर्भ का पढ़ा, बड़ा आनंद आया। संभवतः मुझे याद आता है कि इस गीत को मैं दादा के मुखारबिंद से पहले भी सुन चुका हूँ और आज सुन के नए अर्थ में मैं डूब गया। तो ये एक बड़ी बात है। और चूंकि ना गीत, और अच्छी बात तो ये कि यहाँ दो दो वरिष्ठ और मुझ पर अपनी कृपा और आशीर्वाद लुटाने वाले दादा यायावर जी बैठे हैं और दादा गिरी मोहन गिरी जी, जो सदैव उत्साहित करते रहते हैं। तो आप सबके समक्ष जो पढ़ने का अवसर आज मुझे मिला है, इसका लाभ उठाते हुए एक छोटा सा गीत स्वागत पढ़ता हूँ। स्वागत भैया। इसमें मैंने कोशिश कुछ कहने की है, आप तक मेरी बात शायद पहुंचे संभवतः, जी। कि पीठ पर पूरी पहाड़ी दर्द की लादे हुए, क्या बात। हाँ, वाह, बहुत अच्छा। पीठ पर पूरी पहाड़ी दर्द की लादे हुए, थका हारा कब चला कविता सुनाने के लिए। वाह, क्या बात। क्या बात। पीठ पर पूरी पहाड़ी दर्द की लादे हुए, वाह। थका हारा कब चला कविता सुनाने के वाह। लिए। जैसे मिलन की आस में मन प्राण क्या, यह देह पूरी कसमसाती है। वाह, जैसे मिलन की आस में मन प्राण क्या, यह देह पूरी कसमसाती है। गोष्ठी में पहुंच कभी कुछ यूं खिला, जैसे कुमुदनी खिल खिला। क्या बात। क्या बात। क्या बात भाई। बहुत वाह, अच्छा। अच्छा अच्छा। गोष्ठी में पहुंच कभी हाँ, कुछ यूं क्या खिला, बात है। जैसे कुमुदनी अच्छा, खिल खिलाती है। अच्छा तो छंद लय सुर ताल सब साधे हुए, अच्छा। छंद लय सुर ताल सब साधे हुए, मिल गए कवि को बहाने गम भुलाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, तो क्या पीठ पर पूरी पहाड़ी दर्द की लादे हुए, वाह। थका हारा कभी चला कविता सुनाने के क्या बात। लिए। अच्छा। और गीत का अंतिम बंद, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो जो मेरा दर्शक वर्ग है, कि बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहता हूँ, एक या दो या तीन बंद ज्यादा से ज्यादा। अंतिम बंद इसका प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सुन सुना हल्का हुआ, सुना हल्का हुआ, जैसे प्रसूता ने किसी शिशु को जना। वाह वाह वाह, गजब गजब। सुना अच्छा, हल्का अच्छा। हुआ, हाँ। जैसे प्रसूता ने किसी शिशु को जना। विगत आगत भूल सब कवि कह रहा,
आज अपना दिन बना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत विगत आगत भूल सब कभी कह रहा, आज अपना दिन बना। वो चंद यादें जहन में बांधे हुए, हाँ, चंद यादें जहन में बांधे हुए, छटपटाया कभी अचानक लौट आने के लिए। वाह वाह, वो पीठ पर पूरी पहाड़ी दर्द की लादे वाह। हुए, थका हारा कभी चला बहुत कविता सुनाने क्या के बात लिए। है, क्या कविता बात है, बहुत बहुत सुनाने अच्छा के लिए। लगा। बहुत अच्छा। तो एक ये गीत मैंने उस छटपटाहट और वेदना की बात रखी है जो अक्सर कभी मन में होता है, और जब कभी अपनी रचना सुनाता है तो मेरा ये मानना है, दो वरिष्ठ बड़े बड़े स्वनाम धन और अपने देश में विदेश में इनका नाम चलता है, मैं ये इनका मत भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हम अपनी बात लिखते हैं, यदि हमें अपने मन का वैसा ही पाठक मिल जाए तो लगता है कि सृजन का हमें फल मिल गया। और मैं दादा गिरी मोहन गुरु जी से एक गीत का अनुरोध करूंगा, और मैं वागर्थ के पाठकों को खास तौर से बता देना चाहता हूं कि वागर्थ के पटल पर हमने एक नहीं कई बार दादा गिरी जी के नवगीतों को प्रस्तुत किया है, और उनके नवगीत में कई पत्र पत्रिकाओं में बहुत पहले से पढ़ता रहा हूँ। नवगीत की जो शैल्पिक प्रक्रिया है वो रचनात्मक और छोटे छोटे छंदों में वो अपनी बात रखते हैं, वो बहुत ही सरलता के साथ अभिव्यक्त होती है। मैं चाहूँगा कि दादा अपने गीत प्रस्तुत करें, और मैं बहुत कम समय लेते हुए मैंने अपनी गोष्ठी और वागर्थ के लिए ये जो तैयार किया है और आप सब दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा। धन्यवाद। सुनिएगा दादा मोहन जी के लिए। आज शिव संकल्प साहित्य परिषद अपने आप को धन्य महसूस करती है कि हमारे निवास पर देश के मूर्धन्य साहित्यकार, नवगीतकार, गीतकार और समीक्षक परम आदरणीय श्री यायावर जी पधारे, और साथ में ही हमारे बहुत ही परम आत्मीय अनुजवत भाई मनोज, जो कि वागर्थ के माध्यम से जो वागर्थी बाग देवी की जो सेवा कर रहे हैं, एक अनुपम और अतुलनीय कार्य आपके द्वारा हो रहा है। आज हम दोनों महान विभूतियों को पा करके मैं स्वयं अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने अभी दर्द की बात की, तो पहले मैं 4 पंक्ति सुना दूँ दर्द के बारे में। ये मेरी स्थिति ये है कि दर्द पी रहा हूँ दवाई समझकर, क्या बात है। दर्द पी रहा हूँ दवाई समझकर, कफन ओढ़ता हूँ रजाई समझकर, क्या बात। और अगर मौत गाते समय आ गई तो उसे भी पढ़ूंगा रुबाई समझकर। वाह वाह वाह, क्या बात। दर्द पी रहा हूँ दवाई समझकर, कफन ओढ़ता हूँ रजाई समझकर, अगर मौत गाते समय आ गई तो क्या बात है। उसे भी पढ़ूंगा रुबाई समझकर। और मैं बिना किसी भूमिका के इस बीच में कुछ एक जो भी लिखता रहता हूँ टूटा फूटा, मैं आपके सामने एक छोटा सा एक गीत नुमा पढ़िए, स्वागत है आपका। हम सुनिए आप। गमले हरे हुए, वाह क्या बात। सुबह सुबह निकले थे पथ पर, लेकर खाली थैले। क्या बात। बहुत अच्छा। गमले हरे हुए, ये एक जो पन्नी बीने वाला होता है उसको देख करके कुछ भावनाएं मैंने प्रस्तुत की हैं कि सुबह सुबह निकले थे पथ पर, लेकर खाली थैले, और मैले थे सब वस्त्र, दिख रहे थे चेहरे भी मैले। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह निकले थे पथ पर, लेकर खाली थैले, मैले थे सब वस्त्र, दिख रहे थे चेहरे भी मैले, और किंतु लौटते मैं पनियों से थैले भरे हुए। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। किंतु लौटते मैं पनियों से थैले भरे हुए, गमले हरे हुए, गमले हरे हुए। गमले हरे हुए, कि सुबह सुबह निकले थे पथ पर, लेकर खाली थैले, मैले थे सब वस्त्र, दिख रहे थे चेहरे भी मैले, और किंतु लौटते मैं पतियों से थैले भरे हुए, गमले हरे हुए। और आगे की पंक्तियां देखिए। अब अभी तक तो लोग इनको बड़ी हे दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं क्या हो रहा है, पर मैंने एक नई दृष्टि प्रस्तुत की है इसमें कि
जो चाहा मिल गया, कहो फिर क्यों ना हो संतोष। क्या बात है, बहुत अच्छा। जो चाहा मिल गया, कहो फिर क्यों ना हो संतोष। और कमरे में बैठे कभी लेकिन दिखा रहे हैं रोज। बहुत बढ़िया, क्या बात। जो चाहा मिल गया, कहो फिर क्यों ना हो संतोष। और कमरे में बैठे कभी लेकिन दिखा रहे हैं रोज। और उनको दिखते ये मेहनत कश सारे मरे हुए। क्या बात। वाह वाह वाह। कवियों को जो चाहा मिल गया, कहो फिर क्यों ना हो संतोष। बहुत अच्छा। और कमरे में बैठे कभी लेकिन दिखा रहे हैं रोज। और उनको दिखते ये मेहनत का सारे मरे हुए। और गमले हरे हुए, गमले हरे हुए, गमले हरे हुए। एक और बहुत बहुत एक गीत और सुना दीजिए। क्या है कि ऐसा करूं कि हम हमारे दोनों ही प्रेरणा स्रोत हैं। आपको पत्र पत्रिकाओं में पढ़कर या साक्षात आपसे कुछ सीख कर समझ कर हम लोग कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं और सीखते हैं। दादा एक दूसरा गीत नवगीत देखिए। मन पलाश वन में, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मन पलाश वन में धधक रही है आग राग की धुआं बिरह वाला। क्या बात है, बहुत अच्छा। मन पलाश वन में धधक रही है आग राग की धुआं बिरह वाला। और फिर भी मत हुआ फिरता है प्रेमी मत वाला। वाह क्या वाह बात वाह। है। धधक रही है आग राग की धुआं बिरह वाला। और फिर बहुत भी बढ़िया। मत हुआ फिरता है प्रेमी मत वाला। और लाली रह रहे नाच रही है दोनों लोचन में। बहुत अच्छा। लाली रह रहे नाच रही है लाली दोनों रह लोग। रहे नाच रही है दोनों लोचन में। मन पलाश वन में, मन वाह, पलाश क्या बात। वन में बहुत अच्छा। धधक रही है बहुत आग अच्छा। राग की धुआं बिरह वाला। फिर भी मत हुआ फिरता है प्रेमी मत वाला। और लाली रह रहे नाच रही है दोनों लोचन में। मन पलाश वन में, मन पलाश वन में। और आगे देखिए अब क्या दृष्टि मेरी कि संत अनंत कथाएं लेकर खड़े रहे मग में। वाह, क्या बात है। संत अनंत कथाएं लेकर खड़े रहे संत बाबा। अनंत कथाएं बहुत लेकर अच्छा। खड़े रहे मग में। और किंतु एक भी काम ना आई फंसे रहे जग में। वाह, क्या बात। संत अभी तक देखिए कितने प्रवचन हो रहे हैं हाँ, सबको। कितने- उसके बाद भी स्थिति क्या है हमारी। जाने कितने कितने हाँ, वो संत अनंत कथाएं लेकर खड़े रहे मग में। और किंतु एक भी काम न आई फंसे रहे जग में। और धसे रहे अनुराग राग वाले शर तन मन में। क्या बात है। धसे रहे बहुत बढ़िया। अनुराग राग वाले शर तन मन में। मन पलाश वन में, मन बहुत पलाश बढ़िया। वन में, बहुत मन अच्छा। पलाश वन में। बहुत अच्छा। बहुत 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 अच्छा। आपको एक बार पुनः आपके आगमन पर मैं पुलकित हृदय से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आशीर्वाद और भी शिव दीजिए। संकल्प साहित्य परिषद की ओर से हम चाहते हैं कि साल श्रीफल से हम दोनों महानुभावों का, हमारी परिषद का अपने आप को धन्य महसूस करेगी सम्मान करके। तो मैं थोड़ा सा निकाल लीजिए के छोटे से संदर्भ में भी एक बड़े स्तर का एक कार्यक्रम, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि वागर्थ की शक्ति और ताकत मुझे पता है, वो आप सबको पता है, आप सब लोग उससे जुड़े हुए हैं, बहुत संभव है उसके लिए हम जानते हैं। मैं जब तक दादा यायावर जी से, क्योंकि मैं तो उनका पूरा नाम लेने में भी संकोच करता हूँ, उससे वरिष्ठ हूँ, ये बड़ी बात है क्योंकि वो अपने पास में मुझे बैठने का अवसर देते हैं। बाकी मैं गुणों का पुजारी हूँ, जहाँ भी गुण होंगे मोहन जैन बहुत ही विनम्रता के साथ उनके सामने झुक जाएगा। तो मैं चाहूँगा दादा स्वागत के संदर्भ में, जो कि आप जो उस यात्रा से परिचित हैं, 2 शब्द कहिए ताकि ये संदेश जाए। तो श्री मनोज जी का हम साल श्रीफल से सम्मान कर रहे हैं हमारी इस परिषद की ओर से। दादा मैं आपके आतिथ्य को और आपका आशीर्वाद मानकर इस को बहुत ही भाव से ग्रहण करता हूँ। आपको भी मैं और के पल दुर्लभ होते हैं, और बस आप आशीर्वाद देते रहिए कि मैं अपना काम निरंतर करता रहूं और अच्छे अच्छे गीत रचता रहूं, और ये सब बिना आपके आशीर्वाद के संभव बहुत है। बहुत धन्यवाद आपको। कर दूं मैं? हाँ।